नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं हमारे साथ में तो एक बार जरूर जुड़े। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोट्स पीडीएफ फ्री में दिए जाते हैं तो आप उनका फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ये मॉडल पेपर खास करके पीटीटी के विद्यार्थियों के लिए रहने वाले हैं। इन पेपरों में से आपको कई सारे प्रश्न हूबहू छपे हुए मिलेंगे और कई सारे प्रश्न घुमाकर भी पूछे हुए मिलेंगे, लेकिन होंगे इन्हीं पेपरों में से। ठीक है, तो आप इनको एक बार ज़रूर देखें और हमारे चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं कि रघुवर जी के ट्रिक्स पर कई सारे मॉडल पेपर आ रहे हैं, उनको एक बार देखें। और इन मॉडल पेपर के 450 प्रश्नों की पीडीएफ मैं हमारे रघुवर जी के ट्रिक्स टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पीडीएफ को आप हार्ड कॉपी के रूप में निकलवा कर आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ में और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज अपना ये तीसरा मॉडल पेपर है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज अपना पहला प्रश्न रहेगा कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आजकल इन्हीं प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है तो आप इनको एक बार जरूर देख कर जाएं और प्रश्नों को आराम से पढ़ें कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो अपन पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित नहीं है। ये पूछ रहा है कि कौन सा असुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बताइए, क्या उदय पर्वत अलवर में है, क्या त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है, चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर में है, या फिर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ बूंदी एवं बारां में है। बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये उदयनाथ पर्वत अलवर में है, ये सुमेलित हैं। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है, ये भी सुमेलित हैं। चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर में है, ये भी सुमेलित है, लेकिन ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ बूंदी एवं बारां में नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो असुमेलित है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कि राजस्थान का गोठ मांगलो क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्या टंगस्टन के लिए, जिप्सम के लिए, तांबा के लिए, या फिर तांबा के लिए। तो इसका आंसर बता दीजिए आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर जरूर करें और लाइक का बटन एक बार जरूर दबाएं। ठीक है, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। तो बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि राजस्थान का गोठ मांगलो क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बताइए इसका आंसर, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट से। क्या है टंगस्टन के लिए, या जिप्सम के लिए, या तांबा के लिए, या फिर तांबा के लिए प्रसिद्ध है गोठ मांगलो क्षेत्र। फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोट मांगलो क्षेत्र जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये वापस आगे देख लीजिए कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट बता दीजिए। क्या माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की है, नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की है, संबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की है, और साकड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात है। ये साकड़ा नहीं, ये बागड़ा है। ठीक है, बागड़ा नांगल परियोजना। तो बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, फटाफट से बता दीजिए। और अपने दोस्तों तक इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, एक बार जरूर शेयर करें। आप सब हमारे साथ में एक बार जुड़े, आपको बहुत सारा फायदा होगा और इन प्रश्नों को एक बार जरूर देकर आप जाए। हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स की क्लासें लगाएंगे आगे से। इस साल अभी ये चैनल शुरू हुआ है तो धीरे धीरे ये ग्रो करेगा। ठीक है, तो अभी तो आप ये मॉडल पेपर के माध्यम से पढ़िए एक बार हमारे साथ में। अगले साल जो पीटीटी, पीएसटीसी, राजस्थान की कई सारी भर्तियों की तैयारी करवाएंगे हम, तो हमारे साथ में आप जरूर जुड़े। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या रहेगा आंसर कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये इसका भी आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखिए कि तेंदू के पत्ते मुख्यतः किस जिले से प्राप्त किए जाते हैं? क्या डूंगरपुर, उदयपुर, झालावाड़ या फिर बांसवाड़ा से? तो इसका आंसर बता दीजिए आप फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहेगा आंसर कि तेंदू के पत्ते मुख्यतः किस जिले से प्राप्त किए जाते हैं? क्या डूंगरपुर से, उदयपुर से, झालावाड़ से या फिर बांसवाड़ा से? आप सबको पता है तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, वही तेंदू के पत्ते हैं। तो बताइए ये मुख्य रूप से किस जिले से प्राप्त किए जाते हैं? तो यह बांसवाड़ा से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हैं? वह हैं क्या 50% से अधिक, 60% से अधिक, 70% से अधिक या फिर 80% से अधिक? तो आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहेगा कि पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हैं? तो आप सबको पता ही है पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल लगभग 60% से अधिक घेरे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान के किस स्थान पर पशु आहार संयंत्र नहीं है? ये वापस बोल लिया नहीं है। अपन देखते हैं कि संयंत्र है और ऑप्शन देखा और लगा दिया फटाक से आंसर कि ये है, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि ये नहीं है। ऐसे आपको क्वेश्चन को अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, फिर देखना है कि क्या पूछ रहे हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि राजस्थान के किस स्थान पर पशु आहार संयंत्र नहीं है? तो आप सबको पता है नंदवाई भरतपुर में है, तबीजी अजमेर में है और छोटवाड़ा जयपुर में भी है, लेकिन भिनय कैकड़ी में नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान का वह जिला जो इसबगोल के लिए प्रसिद्ध है, क्या पाली, नागौर, श्री गंगानगर या फिर जालोर? तो इसका आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या रहेगा आंसर? तो आप सबको पता ही है इसबगोल के लिए प्रसिद्ध जिला है वो है हमारा जालोर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि राजस्थान में फेल्सपार का खनन सर्वाधिक होता है? या डूंगरपुर में होता है, उदयपुर में होता है, अजमेर में होता है या फिर चित्तौड़गढ़ में होता है? तो इसका आंसर बताइए कहाँ पर होता है? फेल्सपार का खनन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? फटाफट बता दीजिए एक बार कमेंट करके। और इस क्लास को आपने अभी तक अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि इस टाइप के मॉडल पेपर दिख रहे हैं तो आप भी इनको एक बार करके जाएं। और इन मॉडल पेपर की पीडीएफ में आपको पूरे के पूरे 450 प्रश्न की पीडीएफ बना के आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूं, तो वहां जाकर आप उनको डाउनलोड कर लें और उन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखकर जाएं। ठीक है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि ये इस पीडीएफ में से प्रश्न एग्जाम में आए, तो आप ज़रूर उनको एक बार देख कर जाए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं ताकि वो भी इनको डाउनलोड कर सके। तो आप हमारे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न इसका आंसर बता दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 का कि राजस्थान में फेल्सपार का खनन सर्वाधिक होता है? फटाफट बताइए क्या रहेगा आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेल्सपार का सर्वाधिक खनन अजमेर में होता है। चलिए कि भौमोदेह पेयजल परियोजना किस जिले से संबंधित है? क्या उदयपुर, अजमेर, पाली या फिर राजसमंद? तो आंसर बताइए फटाफट से क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दीजिए एक बार फटाफट से। क्या रहेगा इसका आंसर कि भौमोदेह पेयजल परियोजना किस जिले से संबंधित है? क्या उदयपुर, अजमेर, पाली या फिर राजसमंद? तो बता दीजिए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर? भौमोदेह पेयजल परियोजना आप सबको पता ही है राजस्थान राजसमंद में है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सॉल समूह की मृदा मिलती है? क्या पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी या फिर दक्षिणी? तो फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या रहेगा? फटाफट से बता दीजिए एक बार कमेंट करके। बहुत अच्छा, सभी स्टूडेंट इसका आंसर बता दीजिए एक बार फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर। ये मॉडल पेपर आपको काफ़ी सारी हेल्प करने वाले हैं तो आप इनको ज़रूर देख कर जाए एक बार। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है जो एग्जाम में हर बार छपते हैं, तो आप इनको ज़रूर देखें एक बार, आंखों से निकाल कर जाए इन प्रश्नों को एक बार, तो आपको ज़रूर फायदा होगा। ठीक है, तो बताइए
कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो आप सबको पता ही है, पश्चिमी क्षेत्र में मिलती हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु में झालावाड़ जिले की श्रेणी है क्या? BWSW, BHSW, CWG या फिर AW? तो बताइए झालावाड़ की स्थिति क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट बता दीजिए। झालावाड़ किस साइड पड़ता है? इस साइड है झालावाड़, जैसे ये राजस्थान का नक्शा है तो ये झालावाड़ इस साइड है, ठीक है। ये इस साइड झालावाड़ है तो यहाँ पर AW में आता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि राजस्थान में लेपिडोलाइट किस्म का अभ्रक किस क्षेत्र में मिलता है? किस टाइप का लेपिडोलाइट किस्म का अभ्रक किस क्षेत्र में मिलता है? बताइए इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके। क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कि लेपिडोलाइट किस्म का अभ्रक किस क्षेत्र में मिलता है? क्या पोटला, संपागुड़ा, बंजारी खान या फिर गालवा? तो आंसर बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 का। क्या रहेगा इसका आंसर? और आपने अभी तक इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। और इन मॉडल पेपरों की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उनको ज़रूर देखें, डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लें और उन प्रश्नों को एक बार देखकर फिर एग्जाम में बैठे, ताकि आपको काफ़ी सारा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर रहेगा कि लेपिडोलाइट किस्म का अभ्रक किस क्षेत्र में मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोटला क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 का सुमेलित करके फटाफट आंसर बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या रहेगा आंसर? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या रहेगा? फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए एक बार। तो बांसवाड़ा कहाँ है? बताइए फटाफट। ये आ गया बांसवाड़ा। फिर बताइए पाली कहाँ है? BHSW। और जैसलमेर कहाँ है? CWG, CAW, नहीं BWH। जैसलमेर कहाँ पर है? बताइए फटाफट। BWH। और भरतपुर जो CAW में, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा 4 3 2 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर, फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर, ये भी सम्मिलित कीजिए। 14 का क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए फटाफट से, फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर। गोलेलाव कहाँ पर है? तो नागौर में। और जोड़पीड गाड़वाल ये कहाँ पर है? ये बीकानेर में है दूसरे का। 4 गुड़ा विष्णुयान ये जोधपुर में है। और सुंदर माता ये जालौर में है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, बता दीजिए कौन सा रहेगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 3। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इन प्रश्नों में आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो आपको आ रहा है, देखिए सुंदर माता डी में 3 है तो एक ऑप्शन से हो जाता है। देखिए ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि डी ये एक में ही 3 है, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी है कि सम्मिलित कीजिए, फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि ये भी सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो बताइए फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या रहेगा आंसर। तो सांतरा सागर कहाँ पर है? जल पक्षी, जरोदा ये क्या है? तो ये सियार है। और उजाला ये क्या है? ये सिंकारा है। और रामदेवरा कांटे वाली सिपकली रामदेवरा में पाई जाती हैं। सांतल सागर में जल पक्षी पाया जाता है, जरोदा में सियार पाया जाता है, उजुला में सिंकारा और रामदेवरा में कांटे वाली सिपकली पाई जाती हैं।
तो इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ये एक आ जाता रामदेवरा में क्या है, कांटे वाले सिपकली, देखिए ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ एक में एक है, बाकी में किसी में नहीं, तो इसका आंसर रहता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि राज्य में कितने रामसर कन्वेक्शन स्थल हैं। फटाफट आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का कि राजस्थान में कितने रामसर कन्वेक्शन है। तो राजस्थान में 2 हैं, ठीक है। चलिए कौन कौन से 2 हैं बता दीजिए, फटाफट बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। क्या डांड, टोड, पलाया या फिर रण, रन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या रहेगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा डांड कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या रहेगा आंसर कि राजस्थान की मरुशोभा कहलाता है। फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या रहेगा आंसर कि राजस्थान की मरुशोभा कहलाता है। तो आंसर बता दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या क्या रहेगा आंसर कि राजस्थान की मरुशोभा आप सबको पता ही है किसे कहा जाता है, खिजड़ी, रोहिड़ा, सिरमी या फिर रतनजोत। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रोहिड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि BWSW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार कमेंट करके। और आपने अभी तक इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से कि क्लास कैसी है, फटाफट बता दीजिए और इसका आंसर भी बता दीजिए कि BWSW जलवायु क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं। तो ये सबसे ऊपरी ऊपर होता है BWSW, इसमें मरुस्थलीय जिले आते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन क्या, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, जयपुर, अलवर, दौसा, नागौर, पाली, जालौर। तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये इसमें झालावाड़ बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर ये भी नहीं होगा। तो मरुस्थलीय जिले ये हैं जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कि टाँका साधन है क्या सिंचाई का है, वर्षा जल संग्रह को, भूमिगत जल प्राप्त करने का या फिर उपयुक्त है सभी सभी का। बताइए फटाफट से क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए फटाफट से कि टाका साधन क्या है। हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में सभी स्टूडेंट को पता ही है कि टाका क्या होता है। तो आप सबको पता है टाका वर्षा जल संग्रह को एकत्रित करने का साधन है। जिसमें वर्षा होती है तो हम कई तरह से पाइपों के माध्यम से टाँके में जल को एकत्रित किया जाता है और उसी पानी को 1 साल तक पीने में काम में लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं क्या, रोहतांग पास, सेल्पा और नाथुला दर्रे, जेसूरी व हाथीनाल दर्रे या सिपगली लाट दर्रा। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, देशोरी व हाथीनाल के दर्रे यह अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 राजस्थान में तख्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है क्या, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर। फटाफट बताइए कि तख्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है। कमेंट करिए फटाफट से और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर करें। और आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि ये क्लासें आपको कैसी लग रही हैं। अच्छी लगे तो भी कमेंट करें और ख़राब लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं या क्वेश्चन का लेवल अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप ज़रूर हमें बताएं ताकि हमें भी पता चले। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर जो तख्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कपास की फसल के लिए राज्य की कौन सी मिट्टी का क्षेत्र
अधिक उपयुक्त हैं? क्या मिश्रित लाल और काली मिट्टी, गहरी मध्यम भारी मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, यहाँ पे लाल लोमी मिट्टी? तो फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या रहेगा। तो आप सबको पता ही है, कपास की फसल के लिए मध्यम काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न कि हाड़ौती के पठार में कौन से जिले सम्मिलित हैं? क्वेश्चन नंबर 24, हाड़ौती के पठार में कौन से जिले सम्मिलित हैं? फटाफट बता दीजिए। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, बूंदी, अजमेर, नागौर, पाली या फिर जोधपुर? तो आप सबको बताए हैं हाड़ौती पठार में कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ या हाड़ौती के पठार में सम्मिलित हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, निम्न खारे पानी की झीलों को उनके जिलों से सम्मिलित कीजिए। फटाफट आंसर बताइए, इसका क्या रहेगा? इसका आंसर फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या रहेगा? फटाफट बताइए, एक बार कमेंट करिए फटाफट से, बताइए फटाफट। तो सांबर झील कहाँ है? फटाफट बताइए, सांबर झील कहाँ है? फटाफट बता दीजिए और सम्मिलित करिए। तो इस सांबर झील है जयपुर ग्रामीण। डीडवाना कहाँ है? डीडवाना कुंचामन। पचपदरा कहाँ है? बालोतरा। और लूणकरनसन कहाँ है? बीकानेर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये थे आज की मॉडल पेपर के प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहायता ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।